जी नमस्कार। जोहार। मैं प्रेम दीवाना व्यास। आप देख रहे हैं समाचार टीवी ग्लोबल। आज के रविवार अंक में आपका स्वागत है। आइए हम सब मिलकर आज चर्चा करते हैं जो देश के हालात है, समाचारों पर से नजर देते हैं। भारत पाकिस्तान में सीज फायर हो गया। जब हमला हुआ पूरा देश पूरा गुस्से में था। आप हम यानी हम सभी भारतवासियों के दिल में एक विशेष गुस्सा था। आप सब कई लोग कमेंट के माध्यम से सवाल कर रहे किए, व्हाट्सएप पर फेसबुक पर भी लोग कहे कि थोड़ा बांग्लादेश के बारे में बोलिए, कुछ लोग बोले कि पश्चिम बंगाल के बारे में बोलिए। हम हो सकता है अगले रविवार को बांग्लादेश के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा करेंगे वर्तमान हालात में, जो हालात हमारे देश के अंदर जो बना हुआ है उस पर। तो जो पहलगाम में हमला हुआ, उससे कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भीषण दंगे हुए। उसका कारण ये रहा, क्या बोलते हैं, वक्फ बिल, वक्फ संशोधन एक्ट के विरोध में दंगा भड़काया गया। दोनों में आप और हम देखेंगे तो समानताएं हैं, बहुत कुछ समानताएं हैं। बड़े बड़े लोग, राजनीतिक विशेषज्ञ लोग इस पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। उसी संदर्भ में आज हम भी कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि पहलगाम का घटना कश्मीर में हुआ, जम्मू कश्मीर में, और मुर्शिदाबाद की घटना पश्चिम बंगाल में। वहां भी धर्म पूछ कर मारा गया और यहाँ धर्म देखकर टारगेट किया गया, धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया गया, धर्म विशेष के लोगों के द्वारा। एक मूल रूप से समानताएं हैं दोनों घटना। जब इस पर विश्लेषण करेंगे आप तो सदियों पहले से लेकर आज तक ये चीज आपको देखने और सुनने को मिलेगा। बहाना चाहे कोई भी हो, लेकिन धर्म विशेष के लोगों को धर्म विशेष के द्वारा टारगेट किया जाता है। अभी अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में जो हमला हुआ, 2 यहूदी लोगों पर हत्या किया गया, वहां भी धर्म विशेष, धर्म देखकर ही टारगेट किया गया। हमारे देश में ही बहुत पहले से होता आ रहा है। इसका याद तब ताजा होता है कि कुछ दिन आप देखे होंगे शायद आपके अपने टीवी पर, मोबाइल पर, सोशल मीडिया के जमाने में भाई कुछ अछूता नहीं रह गया। हम लोग देखे, आप लोग भी देखे होंगे, सब देखे होंगे कि पाकिस्तान का एक मौलाना बड़े चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा था कि अल्लाह मुझे शक्ति दो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमें इतना ताकत दो कि हम गजनी की तरह सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दें। यही हमारा देश का विडंबना रहा, या हैसियत भी रहा, कहा जाए। जब उस समय के बाद मुगलों के द्वारा अन्याय अत्याचार पर बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि नहीं, वो एक दूसरे राजाओं की लड़ाई थी। राजाओं की लड़ाई नहीं थे। राजाओं की लड़ाई, बादशाहों की लड़ाई हो सकता है, लेकिन टारगेट धर्म रहा। जैसे अभी पहलगाम का रूपरेखा अलग है और मुर्शिदाबाद का रूपरेखा अलग है। रूपरेखा चाहे जो भी हो, बहाना चाहे जो भी हो, फर्क इतना था कि वो पाकिस्तान से आकर पाकिस्तान के आतंकवादी मार रहे थे। मुर्शिदाबाद में फर्क ही दिखा कि हमारे जो जांच रिपोर्ट बताया, जांच रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि मारने वाला कोई और नहीं, हमारे पड़ोसी थे, बगल के रहने वाले थे, जो रोज चाय पीते थे। यहाँ पर मुगल की घटना याद आता है कि वहां उस समय भी राजाओं की लड़ाई जरूर था, बहाना चाहे कोई था, लेकिन
टारगेट धर्म विशेष के लोग ही थे और धर्म विशेष के लोग मार रहे थे। हाँ, ये जरूर था कुछ जयचंद किस्म के लोग, गद्दार किस्म के लोग थे एक दूसरे के धर्मों में जो अपना रोटी सेकने के लिए थे, लेकिन वो भी हकीकत में धर्म युद्ध ही था। और आज भी जो चल रहा है, चाहे मुर्शिदाबाद में चले या पहलगाम में हुआ या मुंबई के सीरियल ब्लास्ट में हुआ या उससे भी भीषण कहिए कि आपका कश्मीर में हुआ था, सबके निशाना एक और बहाना अलग। किसी बहाने से दंगा हो, किसी बहाने से कत्ल हो, किसी बहाने से हत्या हो, बलात्कार हो, लूटपाट करने का मौका मिले, लेकिन टारगेट एक धर्म विशेष के लोग और टारगेट करने वाले एक विशेष धर्म के लोग। ये चीज जब देखते हैं, समझते हैं हम लोग, तो लगता है कि मिला जुलाकर मामला कहीं ना कहीं धार्मिक ही बनता है। फर्क इन दोनों घटनाओं में आप देखेंगे तो दो चीज का फर्क है। एक फर्क जो पहलगाम में हुआ, उसके खिलाफ पूरे देश के लोगों में आक्रोश बढ़ गया, गुस्सा, अकूत गुस्सा, जोरदार गुस्सा। सभी लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोगों ने खुलकर उसका विरोध किया, आतंकवाद को कुचलने का बात किया। लेकिन वही बात जब मुर्शिदाबाद में आता है, वो गुस्सा ना हमारे दिल में है, ना आपके दिल में है, और किसी के लिए। हम सभी लोग मूल रूप से वो जज्बा को नहीं दिखा पाते। इसका कारण आपको, हमको, सबको ढूंढना होगा। जिस प्रकार से हमारे आपके दिल में गुस्सा पहलगाम की घटना पर था, चाहे वो सेना के जवानों में हो, शासन प्रशासन के लोग में हो, मीडिया के लोगों में हो, सिविल सोसाइटी के लोगों में हो, या आम हिंदुस्तानी के दिलों में जो गुस्सा, जो जज्बा था, जो क्रोध था, वो क्रोध मुर्शिदाबाद में हम लोग नहीं देखे, न शासन प्रशासन में, न मीडिया के लोगों में। हाँ, ड्यूटी पर जो बीएसएफ के लोगों को लगाया गया, उन्होंने बाखूबी अपना काम किया। बंगाल के लोग चिल्ला चिल्ला कर कहे, मुर्शिदाबाद के लोग, कि हमारा आदत यहाँ की लोकल पुलिस नहीं कर सकती। अब सवाल उठता है कि बाहर का जो आतंकवाद है, चाहे पाकिस्तान के द्वारा हो या साजिश से चाइना के द्वारा फैलाया जाए या फिर बांग्लादेश या कोई भी विदेशी ताकत के आतंकवादी हो, उससे निपटने के लिए हमारे दिल में जज्बा, गुस्सा है और हमारे जवान मुस्तैद हैं और उससे निपट भी लेंगे, वो चिंता का विषय है। लेकिन जो मुर्शिदाबाद की तरह घटनाएं हो रहे हैं, उससे कौन निपटे? हम अपील करेंगे हर हिंदुस्तानी से, हर भारतवासी से, कि जिस प्रकार का गुस्सा, जज्बा आर्मी के जवानों में, अर्धसैनिक बलों के जवानों में, शासन प्रशासन के लोगों में, सिविल सोसाइटी के लोगों में, पत्रकारों में, कलाकारों में जो देखने को मिला, वही जज्बा और वही गुस्सा हमें, जो देश में बैठे हुए देशद्रोही हैं, चाहे किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, किसी मजहब पंथ से हो, कोई विचारधारा रखते हो, उससे कोई लेना देना नहीं, जो राष्ट्र के विरोध, धार्मिक भावनाओं से खेलने का काम करते हैं, धर्म के नाम पर उन्माद फैलाकर दंगा खड़ा करते हैं और लूट मार, बलात्कार, आतंक मचाने का कार्य जो करते हैं, वो बाहरी देशद्रोहियों से कम नहीं है। इसलिए हर हिंदुस्तानी का, हम सबों का एक फर्ज बनता है कि हम सब मूल रूप से जिस प्रकार हम बाहरी आतंकवाद का विरोध करते हैं, उसको कुचलने का बात करते हैं, भारत में बैठे हुए गद्दारों के द्वारा जो ये आतंकवाद, भीतरी आतंकवाद फैलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, उसको कुचलने के लिए भी हम लोग को
उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ आगे बढ़ना होगा, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हों, सेना के जवान हों, या फिर सिविल सोसाइटी के नेतागण या आम हिंदुस्तानी जो भी हो, उसी गुस्सा वही जज्बा हम लोग में होना चाहिए, तब हम लोग उससे निपट पाएंगे। थोड़ा सा रवैया, लास्ट में हम बोलते हैं, थोड़ा सा रवैया देखना ये लगता है जो हमारे नेता हैं अभी सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से सवाल करें, जरूर पूछिए, सवाल पूछना आपका बनता है, लेकिन जो देखने को मिला सवाल वो पूछते हैं हमने दुश्मन को कितना नुकसान पहुंचाया, इस पर सवाल कम, हमारा नुकसान कितना हुआ, मेरा देश का नुकसान कितना हुआ, इस पर सवाल ज्यादा है। इसका मतलब वो किसी तरह ये चाहते हैं कि हमारा देश कमजोर हो ताकि हम अपने सरकार को घेरें। विपक्ष का काम होता है सरकार से सवाल पूछना, लेकिन ये मन में मनसा नहीं होना चाहिए कि सरकार को घेरने के चक्कर में हम देश को कमजोर कर बैठे, ताकि सरकार की कमजोरी हमें एक मौका देगा। अभी जो संयुक्त प्रतिनिधिमंडल भारत से या संयुक्त डेलीगेट्स कहिए जो जा रहे हैं विदेशों में, उसमें सभी पार्टी के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जाने माने साहित्यकार, दरकार, रक्षा विशेषज्ञ सभी जा रहे हैं। स्वागत योग्य सरकार के इस कदम, इस फैसले का हम सभी को स्वागत करना चाहिए, पूरे देशवासी। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसमें भी राजनीति शुरू हुई है। लोग अपने मन से नाम दे रहे हैं कि भाई हमारे पार्टी जाएगा तो फलाना आदमी जाएगा। क्यों जाएगा भाई? आपके पार्टी से लोग जा रहे हैं, कम सौभाग्य की बात नहीं है। सरकार जो मांग रहा है कि आपके पार्टी से लोग जाए, तो वो जानकार व्यक्ति को जाना चाहिए। जानकार लोग जा रहे हैं, लेकिन यहां आप राजनीति हमारे मन से जाए तो क्या भेज दिया जाए? शशि थरूर जी जा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी का नाम आया है। मैं सैल्यूट करना चाहता हूं असदुद्दीन ओवैसी को, जो बेचारे 365 दिन गालियां सुनते रहते हैं भारत में अपने बोली के कारण। विद्वान आदमी तो हैं ये, नो डाउट, लेकिन इस समय जब युद्ध की स्थिति बना भारत पाकिस्तान के बीच, किसी ने नहीं सोचा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी इतने कड़क मिजाज में पाकिस्तान को ललकारेंगे और दहाड़ेंगे, खरी खोटी सुनाएंगे। और जो जज्बा सरकार के साथ सुर में सुर मिलाकर असदुद्दीन ओवैसी ने दिखाया, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। और ऐसे समय में कम से कम सीख लेना चाहिए विपक्ष के नेताओं को, सभी पार्टी के जो नेता हैं, विशेषकर राहुल गांधी जी को, अखिलेश यादव जी को, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी से कुछ सीखें। राजनीति होता रहेगा, पार्टियां अलग अलग विचार रख सकता हो सकता है हमारा विचार आपसे टैली नहीं करे, आपका विचार मेरे से टैली नहीं करे, आपका विचारधारा अलग, मेरा विचारधारा अलग। इसका मतलब ये नहीं कि जब देश पर संकट आए तो हम घर में लड़ाई शुरू करें। हमें जब देश की बात आए तो सारा चीज भूलकर एक सूर्य पार होना चाहिए। तो राजनीतिक पार्टी के डेलीगेट्स में जो विरोध किए, मैं नहीं समझता हूं कि होशियारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इसमें अपने देश को, गरिमा को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टी देश को भूलकर डेलीगेट्स का स्वागत करेंगे, और निश्चित रूप से जो डेलीगेट्स हमारे भारत से गए हैं, विदेश में जाकर अपना प्लेटफॉर्म पर अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। और सबों के लिए शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हम जा रहे हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखें, इस न्यूज को अपने लोगों तक शेयर करें, अपना विचार कमेंट में जरूर दें, क्योंकि आप जो विचार देते हैं हम उसी पर अगला विश्लेषण आप सबों से रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।